अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। पाक चीन दोस्ती को तो पूरी दुनिया में ही सराहा जाता है और पाकिस्तानी लोग भी चाइना को अपना एक बेहतरीन दोस्त समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बाद आपके दिल में चाइना के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ऐसा होना एक फितरी अमल है। हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त कहे जाने वाले मुल्क चीन ने अब ये फैसला किया है कि वो रूहानी किताब बाइबल और कुरान मजीद को फिर से लिखेंगे। उनके नज़दीक कुरान मजीद और बाइबल को दोबारा से लिखने का ये फ़ायदा होगा कि इनमें जो नज़रियात पहले से लिखे हुए हैं अस्तगफिरुल्लाह वो गलत है और वो इनको अब दुरुस्त करके लिखना चाहते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह दावा किया है कि अस्तगफिरुल्लाह कुरान पाक में बहुत ज़्यादा गलतियाँ पाई जाती हैं और इसके नज़रियात काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, जो कि इस मॉडर्न दुनिया में इनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। कम्युनिस्ट पार्टी का यह दावा है कि कुरान मजीद में जो जहाद की आयात हैं और इस तरह की जो मुतअद्दिद आयात हैं वो नाउज़ुबिल्लाह गलत है और इनको हम दोबारा से लिखने जा रहे हैं, जिससे हमारा और पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये कोई फ़ायदे की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये इस्लाम के साथ सीधी सीधी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और ये जो पहले छुप छुप कर इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते थे, अब ये खुलेआम अपनी दरिंदगी को ज़ाहिर करना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2017 से लेकर अब तक चाइना ने अपने मुल्क में 10 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया हुआ है और जो बचे हुए मुसलमान हैं उनको कैंप्स में रखा जा रहा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। लाखों मुसलमान वालिदैन को यही नहीं पता कि आखिर उनके बच्चे किधर हैं और वो किस हालत में हैं और उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। मुसलमान माएँ सड़कों पर अपने बच्चों की तस्वीर लेकर एहतजाज करती हुई नजर भी आती हैं, लेकिन इन पर चीनी फौज और चीनी पुलिस तशद्दुद करती है और इनको फिर से कर्फ्यू में रखा जा रहा है। और हमारी तो अब ये हालत है, CPEC और पाक चाइना दोस्ती की वजह से इस पर ना बोलने की कसम खा चुके हैं। ना तो हुकूमती लेवल पर इस पर कोई बात होती है और ना ही कोई मुज़म्मती करारदाद पेश की जा रही है। इसी तरह से पूरी मुस्लिम दुनिया का भी यही हाल है। पूरी मुस्लिम दुनिया को ये पता है कि चीन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन उनको इस सारे में कुछ फायदा नजर नहीं आता और वो चाइना से डर रहे हैं कि अगर हम चाइना से कुछ कर लेंगे तो हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त चाइना पूरी दुनिया को चला रहा है। इसलिए कोई भी मुस्लिम ममालिक इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा। दोस्तों, चीन की ये कोशिश है कि वो पूरी दुनिया में अपना ही निज़ाम लेकर आए। इसी तरह से वो अपना ही नेट यूज़ करते हैं, अपने उनके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिस पर वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं करते हैं और अपनी आवाम को जिस तरह रखना चाहते हैं उसी तरह ही रख रहे हैं। इसके अलावा वो एक अपना मैप जाहिर करते हैं और पूरे चीन में उनका मैप ही चलता है जिसमें दिखाया ही जाता है कि जितने भी मकबूजा इलाके हैं वो चीन की मलकियत है और उनको अपना इलाका डिक्लेयर किया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। पाक चाइना दोस्ती और CPEC एक तरफ, लेकिन हम पहले मुसलमान हैं और हमें पहले मुसलमान होने का फर्ज अदा करना चाहिए। कुफार चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, लेकिन वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की एक ऐसी इल्हामी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया हुआ है। कुफार ऐसे ही चालें चलते रहेंगे, लेकिन इनकी कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि माजी में भी हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जहां पर इस रूहानी किताब को तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा बिल्कुल ना हो पाया। और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर से आपको वही मौज़ा देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि कुफार अपनी चालें तदबीर चलते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर चलता है और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वालों में से है। इसलिए कुफार चाहे कुछ भी कर ले, कुरान मजीद का एक ज़बर ज़ेर पेश भी तब्दील ना कर पाएंगे। हमें कुरान मजीद का मुताला करना चाहिए और इस पर मज़ीद गौर व फिक्र भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस बारे में जितनी मजम्मत हो सके हमें करनी चाहिए और इस मुकदमे को अपने लेवल पर हम जितना ज़्यादा उठा सकते हैं ज़रूर उठाना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।